एन ऑक्टामर ऑफ 4 हिस्टोन्स कॉम्प्लेक्स विथ डीएनए। ठीक है, एक ऑक्टामर होता है, ऑक्टामर मतलब 8। ठीक है, ऑक्टामर है 4 हिस्टोन्स का कॉम्प्लेक्स होता है जो कि जुड़ा हुआ होता है डीएनए से, और डीएनए से जुड़ करके ये क्या बनाता है वो बताना है। पहला ऑप्शन है एंडोजोम। एंडोजोम मतलब कि मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ये एक तरीके का। ठीक है, सेल्स के अंदर पाया जाएगा। तो एंडोजोम्स जो है वो डीएनए हिस्टोन ऑक्टोमर्स का ये नहीं बनता है। नेक्स्ट न्यूक्लियोजोम्स। न्यूक्लियोजोम्स जो होता है इस तरीके का होता है ये। ठीक है, ऑक्टामर्स वगैरह इस तरीके से 8 जो है होते हैं। ठीक है, हिस्टोन्स के, और इसके ऊपर जो है डीएनए व्रैप्ड होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये बनाता है स्ट्रक्चर न्यूक्लियोजोम्स। ऑप्शन बी राइट। म्यूजोजोम्स क्या होता है? प्रोकार्योट्स जो होते हैं उनको जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर इन्वेजिनेशन हो जाता है, अंदर की तरफ जो फोल्डिंग होती है उसको कहा जाता है। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मान लो बैक्टीरिया है। ठीक है, ये सेल वॉल है बाहर की, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ इस तरीके से इन्वेजिनेशन होकर के म्यूजोजोम्स बन जाता है। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होता है, डीएनए रेप्लिकेशंस के लिए होता है, रेस्पिरेशंस वगैरह के लिए होता है। ठीक है, और सिक्रेशंस के लिए होता है, ये उस सब चीज़ों के लिए होता है। तो 4 हिस्टोन्स और डीएन 8 ऑक्टामर्स जो है वो और डीएनए मिलकर के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो न्यूक्लियोसोम होता है, म्यूजोसोम्स नहीं होता है। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर बीच वाला पार्ट होता है क्रोमोसोम्स का। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है बीच का इसको कहते हैं सेंट्रोमियर, जहाँ पे आकर के स्पिंडल फाइबर अटैच होती हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा जो है रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा है न्यूक्लियोसोम्स।